जैन धर्म। जैन साधुओं को यति कहते हैं। यति जैन साधुओं को। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। वहीं जैन धर्म जो है, महावीर जैन धर्म आंदोलन के प्रवर्तक हैं। महावीर जैन धर्म आंदोलन के प्रवर्तक हैं, जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। तीर्थंकरों को वीतराग भी कहा गया है। क्या? वीतराग तीर्थंकरों को। जैन धर्म में ऋषभदेव से पूर्व कुल 14 कुलकर या मनु या आद्य पुरुष की मान्यता है। यानी जैन धर्म में ऋषभदेव से पूर्व 14 कुलकर या मनु या आद्य पुरुष की मान्यता है। ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव को आदिदेव भी कहते हैं। क्या? आदिदेव या केसरिया नाथ या आदिदेव। इनका जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु कुल, और इनके पुत्र का नाम भरत और बाहुबली। ऋषभदेव ने अहिंसा एवं अनेकांतवाद का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव ने। इनकी पुत्री का नाम बम्ही था। बम्भी। उसी के नाम से लिपि का जो विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि वहीं से आया, बम्भी से। ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में भी इनको यजुर्वेद में धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। यजुर्वेद में इनको धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। भगवद गीता में उल्लेख है। और इनकी मृत्यु 58वें कैलाश पर्वत तपस्या के दौरान हुई थी। 88वें को कैलाश पर्वत भी कहते हैं। वहीं पर तपस्या के दौरान इनकी मृत्यु हुई। दूसरे तीर्थंकर का नाम अजीतनाथ है। इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ। अजीतनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ और यजुर्वेद में इनका उल्लेख है। और फिर 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ हैं। 13वें तीर्थंकर विमल देव हैं। इनकी प्रतीक है वराह। 16वें हैं शांतिनाथ। 16 शांति जिनका है मृग। वैसे मृग शांति का है प्रतीक होता है, तो मृग हो गया। 19वें हैं मल्लिनाथ। 19वें तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ। इनमें विवाद है। जो श्वेतांबर हैं उनकी मान्यता है कि मल्लिनाथ महिला परिव्रजिका थी, यानी महिला थी, जबकि दिगंबरों का मानना था कि वो पुरुष थे। मल्ली का शाब्दिक अर्थ वैसे होता है चमेली का फूल। मल्ली का शाब्दिक अर्थ होता है चमेली का फूल। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ। किसी के नाम से 21 रुपया दो, नेमिनाथ ट्रिक हो गया। निष्काम एवं अनासक्ति भाव। राजगीर से काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित नेमिनाथ की प्रतिमा मिली है। कहाँ से? राजगीर से। और 22वें थे अरिष्टनेमी। इनको यादववंशी वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में माना जाता है। इनका भी वर्णन ऋग्वेद में है, अरिष्टनेमी का। इनका जन्म संभवतः सौराष्ट्र में यानी गुजरात में, और गिरनार पर्वत पर तपस्या की। और इनका प्रतीक है शंख, अरिष्टनेमी का। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है, उनका सिद्धांत है चतुर्याम या 4 प्रतिज्ञाएं। यानी चतुर्याम सिद्धांत किसका है? पार्श्वनाथ का है, जिसमें अपरिग्रह, अहिंसा, अस्तेय ये सब है। और ब्रह्मचर्य जो उसको जोड़ा था महावीर ने। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ को पूरी साधनीय यानी परम पुरुष कहा। महावीर स्वामी के बारे में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ या श्रेयंस या यशांश
पिता का नाम श्रेयंस, सिद्धार्थ, यशांश। और ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल था। वज्जी जो संघ था। माता त्रिशला, इनको प्रिय कारणी भी कहा गया एवं विदेह दत्ता भी कहा गया। यानी त्रिशला का नाम विदेह दत्ता और प्रिय कारणी भी है, जो इनकी माता थी। वह बिंदुसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन के नाम, इनके बचपन महावीर के नाम हैं। एक नाम है विदेह, एक नाम है वैशालीय यानी वैशालिक, एक नाम है जीवंत स्वामी, क्या जीवंत स्वामी, एक नाम है श्रमण, एक नाम है निगठनाथ पुत्र, क्या क्या है, विदेह, वैशालीय, जीवंत स्वामी, श्रमण, निगठनाथ पुत्र। महावीर के भाई का नाम नंदिवर्धन था और पिता का बहन का नाम सुदर्शना, पत्नी का नाम यशोदा। कुंडी गोत्र, जो पत्नी थी कुंडिन्य गोत्र की। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अड़ोज्जा, और उसका विवाह जमाली से हुआ। जमाली इनका दामाद था एवं भांजा भी था। दामादी यानी जमाली जो था वो इनका दामाद भी था और इन्हीं का भांजा भी था, यानी इनकी बहन का पुत्र था। किसका? सुदर्शना का पुत्र वही था जमाली, जो इनका दामाद था और शिष्य भी इनका हुआ बाद में। इन्होंने 30 वर्ष में गृह त्याग किया। 42 की उम्र में ज्ञान ऋजुपालिका नदी अर्धमागधी भाषा प्रयोग किया। राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी बराकर नदी के तट पर पहला उपदेश दिया। राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी बराकर नदी, और इस घटना को जो उपदेश दिया वीर शासन उदय के नाम से जाना जाता है, वीर शासन उदय के नाम से। और इनका प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में था। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में, अंतिम वर्षावास पावापुरी में। प्रथम अस्तिका ग्राम, अंतिम पावापुरी। प्रथम शिष्या जो थी चंदना, यही भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी बनी थी। चंदना जो है भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी बनी थी। इनके प्रथम गणधर जो थे ब्राह्मण इंद्रभूत गौतम स्वामी थे, प्रथम गणधर। संघ का प्रथम विच्छेदक जमाली था। द्वितीय विच्छेदक तीसगुप्त था। प्रथम विच्छेदक जमाली, द्वितीय विच्छेदक तीसगुप्त। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल शासक शस्तिपाल के राजप्रसाद में 527 या 428 ईस्वी पूर्व। महावीर ने 13वें महीने स्वर्ण बालुका नदी के तट पर इन्होंने वस्त्र त्याग दिया। स्वर्ण बालुका नदी के तट पर महावीर के जो कठोर तप हैं उसका उल्लेख कल्पसूत्र और अचरांग सूत्र में। इनका जो दामाद था और इनका प्रथम जो शिष्य था जमाली, उसने विद्रोह किया था, और उसके बाद तीसगुप्त ने भी विद्रोह कर दिया था, जो द्वितीय विच्छेद, इसीलिए इन लोगों को विच्छेदक कहा जाता है। विच्छेदक का मतलब वही जो किसी भाग में विच्छेद करे, विच्छेदक। तो प्रथम विच्छेदक जमाली यानी इसने भी विद्रोह किया, और द्वितीय विच्छेदक तीसगुप्त यानी इसने भी विद्रोह किया। जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, अपितु इसका निर्माण जीव अजीव के संयोग से हुआ। निर्जरा का मतलब जब व्यक्ति के पूर्व के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं तो यह अवस्था निर्जरा की अवस्था कहलाती है। मनः पर्याय दूसरे के मन मस्तिष्क की बातें जान लेना, मनः पर्याय। मति ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, मति ज्ञान।
श्रुति ज्ञान, सुनकर जो प्राप्त किया गया ज्ञान श्रुति ज्ञान। देवताओं को इसने अस्वीकार न करते हुए विश्व की व्यवस्था में उसका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं स्वीकार करते। यानी देवता तो मानते हैं लेकिन बहुत उनका योगदान को नहीं मानते। ये अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर के सृष्टि कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, यानी सृष्टि का निर्माण ईश्वर नहीं किया, ऐसा इन लोगों का मानना है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परंतु उसका स्थान जो है तीर्थंकर से नीचे है, यानी तीर्थंकर सर्वोच्च हैं। एक इनका सिद्धांत है अनेकांतवाद, या जिसे श्यादवाद, यह सप्तभंगनीय, सेवन फोल्ड जजमेंट। ये जैन धर्म की आधारशिला एवं प्राण भी है, यानी इसको जैन धर्म का आधारशिला या प्राण भी कहा जाता है। किसको? अनेकांतवाद या श्यादवाद या सप्तभंगनीय को। जब तक श्यादवाद एक दृष्टि है, जब तक यह सृष्टि विचार में रहती है, अनेकांत है, वहीं जब यह भाषाबद्ध होकर वाणी से निःसृत होता है तब यह श्यादवाद हो जाता है। श्यादवाद का सही अर्थ होता है संभवतः ऐसा है। श्यादवाद को वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, वास्तविक की बहुलता का सिद्धांत। गृहस्थ पुरुषों को श्रावक कहा जाता है, जबकि गृहस्थ महिलाओं को जैन धर्म में श्राविका कहा जाता है। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे श्रावकाचार। जैन धर्म जो था वो लिच्छवी वंश का राजधर्म था। जैन धर्म। बिंबिसार और अजातशत्रु इनके भक्त थे जैन धर्म के, महावीर के। नरेश दधिवाहन भी महावीर का भक्त था, यानी दधिवाहन, बिंबिसार, अजातशत्रु महावीर के शिष्य थे। समस्त नंद शासक जैन मत के पोषक थे। समस्त नंद शासक। और महापद्मनंद तो कट्टर अनुयायी था जैन धर्म का। अशोक का जो पौत्र है संप्रति, वह उज्जैन में शासन कर रहा था। उज्जैन का वहीं अपना केंद्र बनाया था और जैन धर्म को प्रमुख धर्म की मान्यता दिया था। जैन धर्म के प्रमुख लेखक हैं जम्बू स्वामी, प्रभव और स्वयंभू। जम्बू स्वामी, प्रभव, स्वयंभू जैन धर्म के प्रमुख कवि हैं। कुषाणों के समय मथुरा जैन धर्म का केंद्र था, यानी मथुरा भी जैन धर्म का केंद्र था। और मथुरा का जो कंकाली टीला से जैन आर्यभट्ट का साक्ष्य मिलता है, यानी कंकाली टीला जो है वहाँ से मिलता है जैन धर्म का साक्ष्य। खारवेल जो था वो भी जैन धर्म का पोषक था। खारवेल, इसके हाथी गुफा में ऐसा प्रमाण मिलता है। हुण शासक तोरमाड़ को जैन धर्म का संरक्षक बताया गया है। तोरमाड़ के हरिगुप्त नामक आचार्य, जो तोरमाड़ को हरिगुप्त नामक एक जैन आचार्य थे, उन्होंने शिष्य बनाया था। वो अनुयायी था, इसका भी संशय है, कुछ लोग संदेह भी करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में राजशेखर व जिन प्रभु सूरी रहते थे। ये जैन धर्म के आचार्य थे, राजशेखर, जिन प्रभु सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। सिकंदर लोदी ने जम्बू जी, एक जैन आचार्य थे, जम्बू जी को जीवन यापन के लिए भूदान दिया था। अकबर के दरबार में हरविजय सूरी व जिन सूरी रहते थे। हरविजय सूरी, जिन सूरी, ये जिन चंद्र सूरी। हरविजय सूरी और जिन चंद्र सूरी ये अकबर के दरबार में रहते थे, जबकि जिन प्रभु जो थे वो तुगलक में थे। जिन प्रभु जो, जब प्रभु आ जाए तो तुगलक, जिन चंद्र सूरी आ जाए तो अकबर। और अकबर ने हरविजय को जगत गुरु
और जिन चंद्र को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर को जगत गुरु अकबर ने हर विजय को जगत गुरु और जिन चंद्र को युग प्रधान, चंद्र को प्रधान बनाया और विजय को जगत गुरु। सर्वनंदी ने प्राकृत भाषा में एक अपना ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है लोक विभाग। सर्वनंदी ने लिखा लोक विभाग। कदम्ब, राष्ट्रकूट ये सब जैन पोषक थे, जैन मत के पोषक थे। अमोघ वर्ष शादवाद मत का समर्थक था। अमोघ जो वर्ष था वह शादवाद मत का समर्थक था। संलेखना को संथारा या अनवर्थकी भी कहा जाता है। संलेखना का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना। अच्छाई का लेखा जोखा करना संलेखना। जैन संघ की स्थापना महावीर ने पावा में की थी। जैन संघ की स्थापना महावीर ने पावा में की थी। 11 ब्राह्मणों को दीक्षित किया था, 11 समूह में बांटा और इनको गणधर कहा। इंद्रभूति गौतम पहले गणधर थे। इंद्रभूति गौतम पहले गणधर थे। 11 गणधर मगध क्षेत्र के ब्राह्मण थे। जो 11 गणधर थे वह मगध क्षेत्र के ब्राह्मण थे। भद्रबाहु जो हैं महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 जो पुब्बो या पूर्व, जिसे अर्धमागधी में लिखित प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो पूर्व में एक पवित्र मौखिक साहित्य था को जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे भद्रबाहु। यानी 14 पूर्वों यानी 14 पुब्बों को जानने वाले भद्रबाहु अंतिम थे। और 12 वर्ष का जब भीषण अकाल पड़ा तो ये कर्नाटक चले आए। कर्नाटक पाटलिपुत्र की जैन संगीति जो हुई थी उसमें भद्रबाहु अनुपस्थित थे। चूँकि जैन शास्त्र का पूर्ण ज्ञान केवल भद्रबाहु को ही था, तो क्यों पाटलिपुत्र सभा में जैन अंगों को संकलित कर लिया गया? यही कारण है कि दिगंबरों ने अंगों को मान्यता नहीं दी। उन्होंने उत्तर के जैनियों को जैनाभास या छद्म जैनी कहा। जैन धर्म के कुछ संप्रदाय जैसे श्वेतांबर, दिगंबर, कुचर्क, अर्धस्पाटक आदि। श्वेतांबर, दिगंबर, कुचर्क, अर्धस्पाटक, कुचर्क, दिगंबर, श्वेतांबर। श्री कलश ने कल्याणगढ़ में यापनी संप्रदाय की नींव डाली। यानी यापनी जो संप्रदाय है उसकी नींव श्री कलश ने डाली। जो श्वेतांबर व दिगंबर का मेल है, यानी जो यापनी संप्रदाय है यह श्वेतांबर और दिगंबर का मेल है और इसकी नींव श्री कलश ने डाली। दक्षिण भारत में जैन को संघ या गण कहते हैं, जबकि उत्तर भारत में कुल या शाखा या गक्ष, कुल, शाखा, गक्ष और दक्षिण में संघ या गण। पंच स्तूप निकाय यह मूल रूप में वाराणसी एवं मथुरा में फैला था, बाद में बंगाल में भी। आदि पुराण के लेखक जिनसेन इसी संप्रदाय के थे, पंच स्तूप निकाय के। श्वेतांबर और दिगंबर में मूल अंतर, यह पूरा साधनी यानी पार्श्वनाथ का, श्वेतांबर जो है पार्श्वनाथ का संप्रदाय माना जाता है, जबकि दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक अनुयायी थे जो कि दक्षिण वाले कहलाए। दिगंबर दक्षिण वाले कहलाए। श्वेतांबर जो होते हैं वनवासी, जो वन में रहते हैं मुनियों को संवेगी कहा जाता है, तथा जो मठों में रहते हैं उन्हें जति या पूज्य कहा जाता है। यति, आचार्य, साधु ये श्वेतांबर होते हैं। यति, आचार्य, साधु ये सब श्वेतांबर होते हैं। दिगंबर जो बस्तियों से दूर रहते हैं यानी शून्य गृह में रहते हैं, और ऐसे चैत्यवासी मुनियों को भट्टारक कहते हैं। यानी भट्टारक जो है दिगंबर से है।
दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक, निग्रंथ, झुल्लक, एल्लक, निग्रंथ दिगंबर को, जबकि यति, आचार्य, साधु श्वेतांबर को। झुल्लक, एल्लक, निग्रंथ दिगंबर, यति, आचार्य, साधु श्वेतांबर। दिगंबर मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं और दिगंबरों का मत है कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, जबकि जो श्वेतांबर हैं यह 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को महिला मानते हैं। यानी श्वेतांबर महिला मानते हैं और दिगंबर जो है इनको पुरुष मानते हैं। क्यों वो महिला नहीं मानते? क्योंकि उनका मत है कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती। श्वेतांबर जो हैं आगम साहित्य में विश्वास करते हैं श्वेतांबर, दिगंबर आगम में विश्वास नहीं करते। गुप्तोत्तर काल में दिगंबरों का प्रमुख केंद्र बंगाल का पुंडवर्धन था। पुंड्यवर्धन। गिरनार जो है, गिरनार पर्वत, वे श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गिरनार। यहीं पर श्वेतांबरों व दिगंबरों के बीच एक शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन समिति 4th शताब्दी में ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र अध्यक्ष पाटलिपुत्र में 4th शताब्दी, और 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन इसी में हुआ। श्वेतांबर दिगंबर 2 संप्रदाय यहीं बने। जैन में 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र आदि हैं। द्वितीय जो जैन समिति 6ठी शताब्दी में यानी 513 से 526 ईस्वी में यह वल्लभी गुजरात काठियावाड़ में हुआ, और देव ऋषिधगण यानी क्षमा श्रमण के अध्यक्षता में। द्वितीय के अध्यक्ष क्षमा श्रमण, कब? 6ठी शताब्दी। कहाँ? वल्लभी। जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने के लिए द्वितीय संगीति बुलाई गई थी, और जैन आगमों का अंतिम रूप से संकलन एवं लिपिबद्धन का कार्य इसी में हुआ। यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों के सिद्धांतों को पुनः ढंग से निर्धारित एवं पुनर्भाषित किया गया, जो आज भी विद्यमान है। जो जैन धर्म महावीर स्वामी ने पहले कहा था, जियो और जीने दो, यानी लिव एंड लेट अदर्स लिव, जो है वो जैन धर्म के स्वामी महावीर ने दिया। अपभ्रंश का पहला व्याकरण जैनियों द्वारा लिखा गया। जैनी अर्धमागधी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक। पार्श्वनाथ, जिनका जन्म बनारस में हुआ था, परंतु तपस्या के लिए सम्मेद पर्वत पर गए। पार्श्वनाथ। जैन धर्म का योगदान। मथुरा से प्राचीनतम जैन स्तूप तथा जैन मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। चौसा से कांसे की प्राचीनतम जैन मूर्ति तथा अयोध्या से टेराकोटा की प्राचीनतम जैन मूर्ति प्राप्त हुई। लोहानीपुर यानी पटना से जैन तीर्थंकर की एक प्राचीनतम मूर्ति मिली। जैनियों के प्राचीनतम गुफा स्थापत्य निर्माता खारवेल थे। एलोरा में इंद्र सभा, सोनगिरी में राजगीर, सोन भंडार, जूनागढ़ में बाबा प्यारा मठ, प्रयाग एवं कौशाम्बी के पास फमोसा गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। सोनगिरी, राजगिरी, सोन भंडार, जूनागढ़ का में बाबा प्यारा मठ, कौशाम्बी के पास फमोसा गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन मंदिरों में एहोल व नेघुटी मंदिर। ठीक। गुजरात में शत्रुंजय पहाड़ियों पर पालीताड़ा का जैन मंदिर है। गुजरात में शत्रुंजय पहाड़ियों पर। और मौर्योत्तर काल में कंकाली का टीला मथुरा से मिला। जैन धर्म जो है वह हिंदू के सांख्य दर्शन के अधिक निकट है, यानी सांख्य दर्शन से प्रभावित है। जिन सेन
ने पूर्व मध्य युग में सर्वप्रथम पहली बार जैन संस्कारों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। कौन? जिनसेन ने।